अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये है हमारा दूसरा लेक्चर क्लास 9 बायो का चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट लेक्चर बायोडाइवर्सिटी। ये 50 मिनट का लेक्चर है। इसमें हम आपको ए टू जी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के। ये वन शॉट लेक्चर हमने आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया हुआ है ताकि आप भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, अपने अम्मा अब्बा का नाम रोशन कर सके। तो ये लेक्चर आपने ध्यान से सुकून से बैठ के है ना, दिल लगा के खूब मेहनत करके आपने ये सुनना है और पढ़ाई करनी है। 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम्स में, तो अब सीरियस हो जाएं। अब आप टॉप मारेंगे अपने फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में। साथ में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोग के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हुए तमाम की तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में अगर आप हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आप भी उन 300 बच्चों की तरह 90% मार्क्स ला सके, तो हमारी रिविजन बैच खुली हुई है। हम ए टू जी सारी तैयारी कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हम आपको देते हैं। साथ में मॉडल पेपर और 3 गेस्ट पेपर्स भी हम आपको देते हैं। साथ में स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस होते हैं हमारे पास, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आ जाते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी उधर है हमारे पास। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 800 रुपये में एक सब्जेक्ट है, और साथ में अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेंगे तो 3000 रुपये। इन 2 महीनों में हम आपको ज़ीरो से हीरो बना लेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे इधर आप मैसेज कर लें, ये नंबर हमारी डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें और हम आपको रिविजन बैच में ऐड कर लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट लेक्चर। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर, विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। देखें बायोडाइवर्सिटी का मकसद क्या है। देखें सबसे पहले तो हमें अल्फाज समझना होगा ये बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, बायो एंड डाइवर्सिटी, ये बेसिकली 2 अल्फाज हैं। एक है वर्ड बायो आपका, जिसकी मीनिंग होती है लाइफ, और डाइवर्सिटी कहते हैं वेराइटी। समहाउ इसको वेराइटी कहते हैं किसी अंदाज के अंदर। तो बायोडाइवर्सिटी में लाइफ की वेराइटी के किस किस किस्म के, किस किस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं आपके, किस किस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं और कहाँ कहाँ हैं, और कहाँ कहाँ किस किस दुनिया के कोने में है। हमें ये पता होना चाहिए ना बायो की डाइवर्सिटी और कहाँ कहाँ है। ये तकरीबन इसके साथ डील करती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 6-8 टॉपिक्स हैं हमारे। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम्स, लिस्ट द 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स। 3 डोमेन्स होती हैं, टेक्सोनोमिक रैंक्स होती हैं, स्पीशी क्या होती है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लासिफाइंग वायरस। वायरस क्या है और क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड किया था, वो किन किन ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। हमने जो है 3 बनाए थे ग्रुप्स, बेसिकली जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जैसे हम उनको इजीली स्टडी कर सके। ठीक है, टॉपिक आ जाता है 2.1, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। देखें हमें ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, तो हमें उनकी सिमिलरिटीज को पढ़ना है। हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हमें स्टडी करना है तो देखें आपको ग्रुपिंग करनी है। आपको कोई कहे चीजों को ग्रुप बना में डालो, चीजों का ग्रुप बनाओ, आप किन बेस पे आप कर सकते हैं, आप किसके बेस पे कर सकते हो, सिमिलरिटीज के बेस पे। देखिए आपको कोई कहे जो कद जिनका जो है ना छोटा कद है उनका ग्रुप बना लो। क्या है, जिन लोगों में सिमिलरिटी है छोटे कद की उनका ग्रुप बना लो। सिमिलरिटी के बेस पे बनाया जाता है, सिमिलरिटीज के बेस पे बनाया जाता है। सिंपल, चीजों का ग्रुप बनाओ। Movement, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction and growth. At the same time, these living organisms differ from one another
and their variety is enormous. ये तमाम चीजें करते हैं। देखो ऑर्गेनिज्म है, मूवमेंट भी करते हैं, प्लांट्स भी कुछ हैं जो करते हैं मूवमेंट, ठीक है, जिसको कार्निवोरस प्लांट कहा जाता है। रेस्पिरेशन लाजमी, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ को बढ़ाना, ग्रोथ, बढ़ना, तमाम करे, लेकिन फिर भी ये वेराइटी है और ये डिफर करते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे से। तो यही हम क्लासिफिकेशन के अंदर करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। तो ये वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है और इनको हमें ग्रुपिंग करनी है, जो कि टैक्सोनॉमी हमारी करेगी, जो कि हमने पहले चैप्टर के अंदर ब्रांच छोड़ी थी। इफ यू लुक अराउंड you will find variety of various or kinds of organism। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको इतने डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, डिफरेंट काइंड के फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, डिफरेंट कलर है, खुशबू अलग है, मतलब वेराइटी है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, देखो ये समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हमारे पास दो इंपॉर्टेंसेस हैं जो कि समझनी है आप लोगों ने। एक इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल और दूसरी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिकल। इकोलॉजिकल है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिश है, फिश एक वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये खाना है किसी और ऑर्गेनिज्म का, आपका किस कहाँ पर जो है आपका पानी के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, मतलब आपके एनवायरनमेंट के बेटरमेंट के लिए चाहिए। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें लाजमी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। प्लांट्स हैं, प्लांट्स की वैरायटी हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए। दिस इज इकोलॉजिकल, हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऑर्गेनिज्म ना हो, हम इंसान भी ना हो। इकोनॉमिकल, हम इनको सेल आउट, फ्लावर्स हो गए, फिश हो गई, डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स हो गए, हम खाते हैं, इनकी इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल एक और सेंस के अंदर है, देखें वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, वहां से हम हार्मोन्स निकालेंगे, डिफरेंट काइंड के केमिकल्स निकालेंगे, जिनको हम जो है डॉक्टरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे चीजें बनाने में। देखें जैसे आपके जूते हैं ना, जूते वो बनते हैं खालों से, जानवर की खालों से, आपके बकरे की खालों से जूते, आपके लेदर के जैकेट बनते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिले जिसके पास में भी इतना अच्छा खाल हो, उसका महंगा जूता बने। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इकोनॉमिकल आपको फायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि भाई बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। इट प्रोवाइड अस विद नोरिशमेंट, हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग, कपड़े देती है। कैसे देती है मैंने आपको बता दिया। बायोडाइवर्सिटी डिफाइन इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मैंने क्या टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं और कहाँ कहाँ हैं। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइन एज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इसको आप सिंपल लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन इधर लिखो, डेफिनेशन इसकी, द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कहाँ कहाँ पर है। दिस इज व्हाट, आपको ये डेफिनेशन है बहुत ज्यादा बड़े काम की। उसके बाद आपके पास 2.2 टॉपिक आता है, डेट इज क्लासिफिकेशन। 2.2 टॉपिक वो है आपके पास क्लासिफिकेशन। देखिए हम कैसे ग्रुपिंग करते थे, मैंने आपको बता दिया। आप एक बेस बुनियाद उठाते थे जो कि थी आपकी प्यारी सी बुनियाद, जो कि थी सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज इसको आप अकाउंट में लेते थे एंड आप इसको ग्रुपिंग कर देते थे। एंड जो चीजें डिफरेंट है, डिसिमिलरिटीज है, उनको अलग कर देते थे आप, डिसिमिलरिटीज को, ठीक है। ये कुछ तरीक़ेकार थे जिससे आप इस्तेमाल करते थे क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करते थे ऑर्गेनिज्म को, ग्रुपिंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ग्रुपिंग की, देखिए हमारे पास थे एक हमारे पास प्लांट की आई शुरू के अंदर, जो मेन डिवीजन थी प्लांट्स थे, जिसको हम करते, एक थे एनिमल्स, ठीक है, और एक थे आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसकी बुनियाद पे आपने जो है ना 3 चीजें बनाई। आपने क्या किया, वो चीज जो चल सकती है और हमारी आंख से दिख सकती है। हमने कहा यार एनिमल्स हैं, वो उसको हम कह रहे हैं एनिमल्स, यार वो तमाम ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं वो एनिमल्स हैं, उसको हम वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो चल सकते हैं एंड बिला 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 चीज़ें हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते, उसको हमने डाल दिया जूलॉजी में। वो ऑर्गेनिज्म जो चल नहीं सकते, अपना खाना खुद बना रहे हैं, बिला 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 चीज़ें करके के हमने इसको डाल दिया एक और कैटेगरी में, बॉटनी, सिमिलरिटीज़ को लेके। एक और बात कही हमने, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आम आंख से नजर नहीं आते, ये वो फलाना ढिकाना, उसको कह दिया हमने सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर डील कर लिया।
ठीक है, हमने इसके अंदर डील कर लिया। तो ये कुछ बेस्ट फैक्ट्स थे जिसको हमने अकाउंट में लेके इनको ग्रुपिंग कर दी जिससे आसानी हो सके। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए एडवांटेजेस क्या हैं क्लासिफिकेशन करने के, इसको समझते हैं हम। What are the advantages of classification? We should understand this first of all. क्लासिफाई करने के एडवांटेज क्या है, देखें बायोलॉजी है डिवाइस वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन है क्या, सिंपल टर्म्स में आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख लें, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल, इट्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, एक ब्रांच है जो कि इसके साथ डील करती है, विच इज व्हाट, टैक्सोनॉमी। ये उस ब्रांच का काम है, टैक्सोनॉमी, इट्स अ ब्रांच, इसका काम है इन चीज़ों को देखना और अंडरस्टैंड करना। ये वो ब्रांच इसके चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाती है, डील करती है, आई मीन। सपोज यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ योर सराउंडिंग, व्हाट क्राइटेरिया वुड यू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सिस्टमैटिक्स। देखें मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ बात कह रहा हूँ मैं आपको कि 10 ऑर्गेनिज्म है, फॉक्स, लायन, फ्रॉग, एलिफेंट, टाइगर, 5 ऑर्गेनिज्म है। आपको ग्रुपिंग करनी है इनकी, आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करोगे, ये आपको कह रहा है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अगर आपको कुछ ऑर्गेनिज्म किए जाएं या क्लासिफाई करना हो तो आप किस बुनियाद पे आप इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करवाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूँ 5 को कैसे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। आपको सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे इनमें से, ठीक है। आप ये मालूम करेंगे लायन इज अ किंग, ये पता है, लायन बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ता है, झम मारता है। लोमड़ी फास्ट दौड़ती है, झम मारती, लेकिन किंग नहीं है। टाइगर बहुत बड़ी छलांग मारता है, फास्ट घूमता है। फ्रॉग स्लो चलता है, एलिफेंट स्लो चलता है। आपने क्लासिफाई निकाल लिया। अब आप बोलो कि एक ग्रुप बनाया फास्ट ऑर्गेनिजम्स का एंड स्लो का, हमने ग्रुपिंग कर ली। स्लो क्या है, फ्रॉग आ गया एफ से और एलिफेंट ई से आ गया, एंड वो जो चीज है जो कि लायन हो गया, टाइगर हो गया और आपका फॉक्स हो गई, सॉरी फॉक्स फास्ट है, एंड आपका एलिफेंट और फ्रॉग, ये फॉक्स आ गया इधर, ये फास्ट का हमने ग्रुपिंग कर ली, ऐसे सिमिलरिटी निकाल ली, सिंपल सिमिलरिटी के बुनियाद पर फर्क कर लिया। ये सवाल कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। देखें ये क्या भला है, सिस्टमैटिक क्या है, ये जो लाइन है ना, द साइंटिफिक स्टडी जो कि डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करे और उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक क्या है। देखें ह्यूमन बॉडी चेंज करती है, हम अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे बिल्ली है ना, केट है, अगर आप हमारे यहाँ की बिल्ली देखो उसके बाल नहीं होते, आप डॉग देख लो बाल नहीं होते हमारे यहाँ पर, ठीक है, बाल नहीं होते। अगर आप यही बिल्ली और आप केट देख लो बर्फ कोल्ड एरियाज के अंदर, यानी जहाँ पे पहाड़ हों और सर्दियाँ हों, वहाँ पे इनके बाल होते हैं। तो ये बिल्ली तो वही है, लेकिन फर्क इनके अंदर क्या है, ये एवोल्यूशनरी चेंज आते हैं इनके अंदर, ये अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर रही होती हैं। तो इसको हम सिस्टमेटिक्स पढ़ेंगे यार, अराउंड एनवायरनमेंट का क्या फैक्टर है जो कि इनको पुश मार रहा है चेंजेस लाने के लिए, एंड वो उतना कितना चेंज ला पा रहे हैं और कितना इनका सर्वाइवल हो पा रहा है उस चेंज के अंदर, ठीक है। हमारा इतने सालों से अंदर ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आई हैं, जैसे हमारे जो मंकी की थ्योरी थी, इंसान बंदर था, बंदर से चेंजिंग आई, ब्ला ब्ला ब्ला, साइंटिफिक थ्योरी है आपकी, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी आपकी। तो ब्ला 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 ये चीज़ें हैं, और इनके अंदर सिस्टमेटिक्स जो है इस एवोल्यूशनरी स्टेप्स को समझने की कोशिश करती है। भाई अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज आपको एडवांटेज लिखना है कि एडवांटेज क्या है इन चीज़ों का, मतलब क्लासिफिकेशन से एडवांटेज होगा क्या। पहला नंबर एडवांटेज ये हमारी किताब की थी, डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड, देखिए पहला कोई एडवांटेज नहीं है, टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हमें आसानी हो सकती है, इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। पहला तो बोल रहा है टू, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग, इन्होंने भंड मारा हुआ है, इन्होंने लिखने वाले ने जो है ना सही नहीं लिखा हुआ। टू अरेंज ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी एंड ग्रुपिंग करना, इजीली स्टडी, इसका काम है ग्रुपिंग करना, सिंपल वर्ड्स में कह लो आप लोग, ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की,
तीसरा क्या है? तीसरा कहते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म टू स्टडी देम सिस्टमेटिकली, हम उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करें। सिस्टमेटिकली मतलब क्या चेंज आ रहा है, कैसे कैसे वो उनके अंदर चेंजेस आए हैं और किस किस तरह से वो ताल्लुकात रखता है और कैसे एवोल्यूशन आए, सिस्टमेटिकली स्टडी करें। आखिरी टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, एवोल्यूशनरी चेंजेस। ये कुछ फायदे हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। और दूसरी बात तो ग्रुपिंग है तो आपको इनका पता चलेगा, इनका बिहेवियर पता चलेगा ऑर्गेनिजम्स का और कैसा है वगैरह वगैरह। और साइंटिफिक स्टडी सेपरेट ब्रांच हो गई, इसका फायदा है बहुत बड़ा। इट्स नॉट क्वाइट राइट, इन्होंने अच्छे तरीके से तो नहीं लिखा, स्टूडेंट सिंध की किताब के अंदर अच्छा लिखा हुआ था। वेल ये आपके पास एडवांटेजेस थे कुछ आपकी क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे? किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई। अब ये क्लासिफिकेशन हुई कैसे? किसी ने आवड़ा का डावड़ा करके और जादू करके शू किया और क्लासिफिकेशन हो गई? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन होने में वक्त लगता है भाई, क्लासिफिकेशन करवाने के अंदर भाई वक्त लगता है। और कैसे ही क्लासिफिकेशन हुई है इसके अंदर बड़ा अरसा लगा हुआ, 100 200 साल लगे होंगे इसको होने के अंदर। और राइट नाउ अभी भी चल रही है चीजें। 2.3 है आपके पास हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ऐसा नहीं है कि आपने बस जादू किया और हो गया। देखिए वक्त लगा था, वक्त लगा था। हमारा जो वक्त था वहां पे अरिस्टूल एक बंदा था, अरिस्टूल, एरिस्टोटल जिसको कहा जाता है, अरिस्टोल, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्या किया, क्लासिफाई किया। ये फर्स्ट बंदा था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स। 1700 के अंदर इन्होंने क्या किया, एक और बंदा था 700s के अंदर, अबू उसामा अल जायज, जिन्होंने 350, इन्होंने क्या किया, 350 एनिमल्स की जो स्पीशी थी उनको जो है ना क्लासिफाई किया, मतलब उनको डिस्क्राइब किया, क्लासिफाई तो नहीं, एनिमल्स को डिस्क्राइब किया, 350 स्पीशी को। अब ये स्पीशी क्या होती है, बड़ी चीजें बाद में बताऊंगा मैं आपको। डिस्क्राइब किया। एंड इन द 15th सेंचुरी के आखिर के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी को इम्प्रूव किया और क्लासिफिकेशन मेथड के ऊपर काम किया। 15th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे लोगों ने काम किया ऑन द क्लासिफिकेशंस, ठीक है, और कैसे क्लासिफाई किया जाए। एंड बड़ी बड़ी चीज़ें की, ये हिस्ट्री थी आपके पास कुछ। और आपके अंदर यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर 4 चीज़ें आई हैं, 4 लोगों के नाम है प्यारे से, देखें, जिन्होंने बड़ा काम किया। कार्लस लीनियस एक मशहूर बंदा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। ये एक बंदा था एंड्रिया कैसेफोलिया, कैसेलफिनो, व्हाट इज दिस, सेसल्पिनो, एंड्रिया सेसल्पिनो। इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जो कि जिसको हम जेनेरा कहते हैं। जॉन रे 1627 to 705, ये ना, ये भाई एजेस याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। ही पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बड़ा काम किया। टोर्ने फोर्ड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। देखें क्लास क्या होती है, स्पीशी क्या होती है, देखें ग्रुप्स होते हैं ना, कुछ काइंड से ग्रुप्स होते हैं। देखें हम बनाते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर 12 क्लासें होती हैं, 1 क्लास, 2 3 4 9, मैट्रिक, 11 12। इसी तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन में भी 7 या 8 होती हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं किंगडम। देखिए वैसे तो 1 क्लास को 1 नाम कह दिया, 2 को सेकंड, 9 को 9th, 10th को मैट्रिक, 11 को फर्स्ट ईयर एंड 12 को सेकंड ईयर या इंटर। तो इसीलिए इन्होंने नाम दिया, पहले को किंगडम, दूसरे को ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी चीज़ों को इसने अलग नाम दिए। कार्लस लीनियस 1707 से लेकर 1708 तक इस बंदे ने बहुत बहुत बड़ा काम किया इसके ऊपर। इन्होंने स्पीशीज को ग्रुप किया अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, भाई जो चीजें सेम टू सेम नजर आती हैं। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, देन 3 किंगडम एंड 5 किंगडम। देखिए शुरू के अंदर 2 होते थे किंगडम, बॉटनी जो है आपके पास एनिमल एंड प्लांट्स, उसके अलावा उसके बाद 3 आए, उसके बाद 4 भी आए, उसके बाद 5 भी आए। बड़ी ऐसी क्लासिफिकेशन चली, स्लो 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 स्लो, क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत थे, स्लो स्लो प्रोग्रेस होती गई। और राइट नाउ 5 किंगडम सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। टोर्ने फोर्ट 1656 1708 तक ही इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। देखिए टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी क्या आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासेस हैं, ग्रुपिंग है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आप क्या हैं, इंसान हो, हम पूछते हैं आपका नाम, बोलेंगे अली। अच्छा आपका जो है फादर का नाम ये, आपकी ज़ात क्या है,
मेरी ज़ात जो है वो है आपके पास शाह, बोलेगा आपके ऊपर वाली यानी जो फैमिली कास्ट है वो कितनी सैयद है। उसके बाद अच्छा आप हो कौन? मुसलमान। अच्छा मुसलमान हो लेकिन हो कौन? ह्यूमन। अच्छा ह्यूमन तो हो लेकिन ह्यूमन हो कौन तुम? हम बोलेंगे हमें होमोसेपियंस। तो एक बंदे को पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए इतने सारे नाम दिए जाते हैं, फैमिली का ये नाम, उसके दादा की जो नाम आ रहा होता है, विरासत में आ रहा होता है, वो इंक्लूड होता है। तो वही मतलब इसी काइंड की चीज़ है। कार्डिस लीनियस मशहूर नाम का बंदा है और बड़ा योगदान इसका था 1707 से 1778 तक। इसने बड़े काम किए। इसने ऑर्गेनिज्म को सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया। पहला था 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम। अब ये किंगडम सिस्टम होता क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। किंगडम सिस्टम क्या है? बड़े ग्रुप है, सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप है कि एनिमल और प्लांट्स हमने 2 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। 2 किंगडम सिस्टम बहुत पुराना है। इसके अंदर क्या थे? 2 किंगडम थे, एक था किंगडम प्लांटे, एक था किंगडम एनिमिलिया। प्लांटे के अंदर सारे प्लांट्स आते थे, एनिमिलिया के अंदर सारे प्लांट्स आते थे, एनिमल्स आते थे। किंगडम प्लांटे में ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हो गई, फंजी हो गई, अल्गी हो गई, ये सारे इसके अंदर किंगडम के अंदर आते थे, ठीक है। वो जो खुद ऑटोट्रॉफ भी ना कुछ उसमें भी आ रहे थे, ठीक है ना। वो 3 किंगडम था, उसको मैं समझाऊंगा। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर हेटेरोट्रॉफ आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया पर कौन था? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हो। या तो वो ऑटोट्रॉफ को खाते हो, प्लांट्स होगा, ये होगा, या दूसरे हेटेरोट्रॉफ को खाते हो। जैसे जो शेर है, शेर किसको खाता है? हेटेरोट्रॉफ को। कौन है? बकरी को, दुम्बे को, बिल्ली को, इनको खा जाता है शेर। चीता, बाघ खा जाते हैं। ये था 2 किंगडम सिस्टम आपका, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा 2 किंगडम सिस्टम था एंड जिसके अंदर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि ये था 2। अब इसके अंदर था मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो दोनों थे, प्लांट भी थे, प्लांट की तरह भी थे, उनके पास क्लोरोफिल भी था, एंड एनिमल लाइक भी थे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वाल। कैरेक्टरिस्टिक्स टू सेपरेट किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। देखो, एक ऑर्गेनिज्म था यूग्लिना, ठीक है। ये प्लांट की तरह भी था, प्रेजेंस थी क्लोरोफिल की, ठीक है। लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करता था, शिकार भी करता था इन डार्कनेस। चलो क्लोरोफिल भी था, इनके पास सेल वाल नहीं होती थी, इनके पास सेल वाल नहीं होती थी, सेल में बड़ा फर्क होता था एनिमल्स और उसके अंदर। तो आपको जरूरत पड़ी है 2 किंगडम सिस्टम में, काम पूरा नहीं हो रहा, किसके पास सेल वाल है या नहीं है, ये इनफ नहीं है। तो हम एक और न्यू सिस्टम के साथ है 3 किंगडम सिस्टम। अर्नेस्ट हैकेल नाम का बंदा था जिसने 3rd किंगडम प्रोटिस्टा अकोमोडेट किया। यूग्लिनिया के जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेल्युलर से अलग करे। कौन सा किंगडम था? किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। इसने ये लेके आया, इसने इनको अलग कर दिया। 5 किंगडम सिस्टम क्या था? 1937 के अंदर ई चेटोन ने एक टर्म प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डिफाइन की। ये 1937 की बात है। 1967 के अंदर रॉबर्ट वाइटेकर बंदा था जिसने 5 किंगडम सिस्टम लेके आया और उसके अंदर 5 आपने ये इन्होंने बना दिए। ये कैसे बनाए मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आ जाओ। देखो, 2 टर्म्स होती है आपके पास, एक होती है यूकैरियोट, एक होती है प्रोकैरियोट। एक है यूकैरियोट, एक है प्रोकैरियोट। दोनों में क्या फर्क है? फर्क इतनी सी बात का है, यूकैरियोट एक प्रॉपर सेल है। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन सा? यूकैरियोटिक सेल होता है। यू मतलब एक आपका प्रॉपर असली सेल हो, उसके अंदर आपके पास न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी होती है, ऑर्गेनल भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस पर क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन आपकी नहीं पाई जाती। तो इसलिए इसको ट्रू सेल नहीं कहा जाता, इसको ट्रू परफेक्ट सेल नहीं कहा जाता। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ये फर्क है। प्रोकैरियोट एक एडवांस सेल नहीं है, एक ऑर्गेनल्स अच्छे तरीकेकार से वो बाउंडेड नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी एपेरेटस भी है, सब ऑर्गेनल्स हैं आपके पास। ये फर्क है।
तो इसको लगा कि बैक्टीरिया और ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है ही नहीं, दे डोंट हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस। तो इसकी बुनियाद पे इन्होंने कहा यार ये इनके पास ये तो इनका तो सेल ही अलग है, तो हम दो कंडीशन करते हैं, एक है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट। अब यूकैरियोट के अंदर प्लांट एनिमल्स आ जाता है आपके पास, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और आपके पास प्रोटिस्टा आ जाता है। लेकिन आपके पास इसने बनाया किंगडम प्रोकैरियोट, 5 किंगडम है, इसके नाम लिखते हैं हम अभी ना, थोड़ा सा जगह निकालते हैं और नाम लिखते हैं पांचों के, ये रही जगह। एक है किंगडम प्रोकैरियोटा, कैरियोटा पहला किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजी, चौथा है आपका प्लांट है, प्लांट्स, किंगडम प्लांटिया, पांचवा है आपका एनिमल्स। प्रोकैरियोट में सारे यूनिसेल्युलर आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके पास क्या आते हैं, आपके पास यूनिसेल्युलर भी आते हैं और मल्टीसेल्युलर दोनों आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा में दोनों आते हैं। क्या फर्क है, बड़ा फर्क है, समझेंगे डिटेल के अंदर। फंजी में क्या है, फंजी में फंगस आती है जिसके अंदर क्या है, सेल वॉल इनके पास होती है, फंजी के पास आपकी फफूंदी, ईस्ट हो गया, फफूंदी का पाउडर हो गया जो पिज्जा के अंदर डालते हैं, और फंजी के पास क्या होता है, ये हेट्रोट्रोफिक होती है, राइट, ये फंजी की कैरेक्टरिस्टिक थी आपके पास, ठीक है। चौथा प्लांट, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं और ना चलते ना मूवेबल होते हैं, सेल वॉल पाई जाती है सेल के अंदर। एनिमिलिया क्या था, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमिलिया आपके एनिमल्स हो गए, अपना खाना खुद नहीं बनाते, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये 5 किंगडम बना दिए। सिमिलरिटीज को देखकर मद्देनजर रखते हुए बड़े अरसों के बाद ये चीज हुई है, 1500-1600 साल, अभी तो पता नहीं बड़े चेंजेस आ गए। ये तो 5 किंगडम सिस्टम ओल्ड है, इसके अंदर भी बड़ी मतलब अफलातूनी चीजें हैं जो कि हमारा कंसर्न नहीं है फिलहाल। हमारे पास डोमेन्स हैं, हमारे पास कुछ डोमेन्स हैं, 1990 के अंदर 3 डोमेन एक्सप्लेन की गई, 2.4 के अंदर डोमेन सिस्टम था, एक थी अर्किया, एक थी बैक्टीरिया, एक था यूकैरिया, ये 3 डोमेन थी बड़ी। डोमेन यानी डिवीजन है, आप ये समझे, एक क्लासिफिकेशन इन 3 डोमेन्स पर जो की गई थी वो थी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द आरआरएनए। अब ये आरआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये छोड़ दो फिलहाल, ये जो है ना हम अगले चैप्टर के अंदर समझेंगे कि क्या होती है बात, इसको अभी आप नहीं समझ सकते। कोई सिमिलरिटी थी उसकी बुनियाद पे किया था। डोमेन अर्किया, देखें हमने अभी तक ना सेल के स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा, ना सेल वॉल पढ़ा है। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एक ऐसी लेयर होती है जो कि एक सेल को कवर कर रही होती है, ठीक है, एक सेल वॉल ऐसी लेयर है जो सेल को कवर कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो फिलहाल ये आप नहीं समझ सकते, आप अभी आपको कुछ आता ही नहीं है ना, आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, तो ये छोड़ दो फिलहाल, डोमेन अर्किया, ये यूरका, ये क्या चल रहा है, ये तुम नहीं समझ पाओगे फिलहाल ना, मतलब बिला वजह की लंबी नहीं करनी, ठीक है। फिलहाल ये समझो तुम प्रोटिस्टा क्या होता है। प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। अब ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हम समझेंगे इस बात को। वो ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बना के रहते हैं, यूनिसेलुलर जो अकेले रहते हैं, ये जो है एक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। प्रोटिस्टा क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है आपके सारे के सारे, ठीक है। फंजी क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंजी क्या है, सेप्रोट्रोफिक डिकम्पोजर है। फंजी क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना खुद नहीं बनाती, ठीक है। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है चीजों को। प्लांटे क्या है, क्लोरोफिल है, अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट सनलाइट की मदद से। एनिमल्स क्या है, यूकैरियोट से अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये प्लांट्स बनाते हैं। ये कुछ डिवीजन थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। एक आपका था प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा जो कि हमने समझे तमाम यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जिसके अंदर। अब मेरे भाई बात सुनो, मैंने आपको बताया जैसे नाम था, स्पीशी क्या है, आपका नाम, जीनस क्या है, आपके अब्बू का नाम, ऊपर क्या है, आपकी छोटी जात फैमिली का नाम। फैमिली के बाद आपके पास जो है आप कौन से मतलब सिटी से हैं, कौन सी आपकी जो है बोली है, आप किस टाइप के ऑर्डर। उसके बाद आपकी पूरी जो है ना, जैसे आपके मुस्लिम्स में होते हैं कि यार ये बरेलवी है, ये वो है, देवबंदी है, इस तरीके से क्लास आ गई। क्लास के बाद आपका फाइलम आ गया भाई, और फाइलम के बाद भाई आप मतलब आप कौन से
जो है ह्यूमन तो है, ह्यूमन के बाद क्या है आप, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस के बाद क्या है, असल आपकी जात क्या है, इंसान जात डोमेन। तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से किस ताल्लुकात रखता है, क्या जात पात है, इसी तरीके से कुछ चीजें हैं, रैंक्स हैं जो क्या इंसान को लगाती है। जैसे आप अपने नाम के साथ अब्बू का नाम और जात लगाते हैं ना, वो आपको बता रही होती है, आपको असाइन कर रही होती है। तो इसी तरीके से आपकी टेक्सोनॉमिक रैंक है क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर आप ऑर्गेनिज्म को बताते हैं साला ये कौन सा किस फैमिली का बंदा है। हम एनिमल है, एनिमल किंगडम है, हम क्या ह्यूमंस भी क्या एनिमल्स हैं, हम एनिमल से ताल्लुकात रखते, क्यों हम इसके जैसे हैं, राइट। इसको टेक्सा या लेटर कहा जाता है, दीज आर टेक्सास, सारे एक एक क्या है टेक्सा, ये वाला टेक्सा, ये वाला टेक्सा, ये वाला टेक्सा, ठीक है। फंडामेंटल रैंक क्या है, डोमेन, डोमेन सबसे ऊपर वाली, इसको समझेंगे। पहले तो किंगडम मानी जाती थी। टेक्सा क्या है, ये आपके पास टेक्सास हैं सारे के सारे टेक्सा। किंगडम क्या है, लार्जेस्ट टेक्सोन या रैंक है, ये बात इन्होंने पुरानी लगी। ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेक्सा इन फॉलोइंग वे। यार देखो, हकीकत में पहले जो पढ़ाया जाता था ना किताबों में, अगर आप देखें, ये थे 7 7। ये जो डोमेन है ये अभी की बात है नहीं, और उन्होंने ऐड कर दिया डोमेन, किंगडम से भी ऊपर किया है, ठीक है, जिसको डिटेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म को बता रही है। तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। जीनस को जेनेरा भी कहा जाता है, प्लूरल सिंगुलर का चक्कर है। फाइलम क्या है, डिवीजन है, जैसे प्लांट्स थे प्लांट्स, फाइलम क्या है, देखिए प्लांट्स है, देखिए सारे के सारे प्लांट हैं, हमने डिवीजन की प्लांट्स की। अब वो तमाम प्लांट जो पिंक कलर के हैं, इसका तुम ग्रुप बना लो सारा, उसको फाइलम कह दो। इन पिंक कलर के प्लांट्स के अंदर जिनकी हाइट 10 मीटर से कम है उसका ग्रुप बना लो, जिसकी हाइट 10 मीटर से ज्यादा है उसका बना लो। इस 10 मीटर वाले के अंदर जो भी वो आपको जो है ना फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उसकी बना लो। फल के साथ अगर कोई आपको फूल दे रहा है, फ्लावर दे रहा है, उसका बना लो। किस टाइप का फ्लावर दे रहा है, हरा दे रहा है या रेड दे रहा है, उनकी ग्रुपिंग कर लो। इस तरीके कार से ग्रुपिंग हो रही है। फैमिली, क्लास, ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर का, ऑर्डर क्या है, ग्रुप है रिलेटेड फैमिलीज का। ऑर्डर क्या है, मतलब ऑर्डर क्या है, फैमिलीज, ऑर्डर से फैमिलीज आती हैं। हर फैमिली के जीनस के अंदर डिवाइड होती है, हर जीनस अपनी स्पीशी के अंदर 10 20 30 स्पीशी के अंदर टूटता है। और स्पीशी क्या होती है, कम से कम होती है, एक इंसान एक स्पीशी होता है। हम क्या है, हम होमोसेपियंस है। हम क्या है, होमोसेपियन है, हम एक स्पीशी है। स्पीशी क्या सबसे लोएस्ट रैंक है, स्पीशी क्या सबसे लोएस्ट रैंक है। अब ये सारा स्पीशी होता क्या है, इसको हम समझते हैं ना। स्पीशी क्या है, स्पीशी एक ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का। एक जैसे हम इंसान है, आप भी इंसान है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी इंसान हूँ। हम ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का जो कि कैपेबल हो इंटरब्रीडिंग की और एक्सचेंज जीनस अमंग देमसेल्व्स एज प्रोडक्ट्स फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। वो तमाम ऑर्गेनिज्म स्पीशी हैं सेम, वो आपस में इंटरब्रीड करें और बच्चा पैदा कर सकें। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म जो बच्चा पैदा रखने की सलाहियत रखते हों, वो क्या है, वो क्या है, वो स्पीशी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घोड़ा, हॉर्स प्लस खच्चर, हॉर्स प्लस डोंकी, जब इनको ब्रीड करवाया जाता है, जब इनका जो बेटा निकलता है, जो ऑर्गेनिज्म निकलता है, वो होता है खच्चर, मूल, जिसको कहते हैं म्यूल। ये जो म्यूल है ये कोई स्पीशी नहीं है। खच्चर क्या है, कोई भी स्पीशी नहीं है। खच्चर जो है स्पीशी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि खच्चर बन गया, ये अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। खच्चर कभी भी अपनी नस्ल को आबादी नहीं कर सकता, खच्चर बेटे पैदा नहीं कर सकता, ये कोई स्पीशी नहीं है। इट हैजंट एबिलिटी टू ब्रीड। तो इसलिए ये जो खच्चर है आपका, ये इनफर्टाइल है और इसलिए ये कोई स्पीशी नहीं है। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, इंटरब्रीड कर सके और ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रख सकते हो, ये होती है स्पीशी। ठीक है, अगर 10 खच्चर साथ भी आ जाए ना, ग्रुप तो हो गया सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, लेकिन दे आर
इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म एन फर्टाइल ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए वो स्पीशी नहीं। सो हम जो है अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक जो था 2.7 बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था क्या, है क्या, इसको हम ऑलरेडी समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली ये होती है नाम रखने की रस्म को। ये क्या है? नाम रखने का अमल। अब नाम क्यों रखते हैं, वाई नाम क्यों रखते हैं? अगर घर पे कोई बंदा पैदा होता है ना, तो हम उसका नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको कैसे बुला सके, हम उस बंदे को कैसे जान सके, नो कर सके, और कैसे उसको कॉल कर सके हम उस बंदे को। तो इसलिए हम जो है नाम रखते हैं उसको जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। यही काम हमारे इसके अंदर होता है, बायोलॉजी के अंदर भी। ठीक है, ये काम किसने, नाम रखने का अमल ये दिया किसने था? ये जो अमल था, ये आपका एक बंदा था जिसका नाम था कारोलस लीनियस। बड़ा मशहूर बंदा था, बड़ा योगदान था इस बंदे का, बड़ा इसने मतलब जो है इसके अंदर अपने आप को वक्फ किया। उसने नाम रखने का अमल रखा। अब नाम रखने के अमल में भी देखें रूल्स होते हैं। अब ऐसे थोड़ी आपने जो है नया बच्चा पैदा हुआ और प्लेट तोड़ी घर पे, जो आवाज आई शू शी, ये अंग्रेज वाले नाम रख दिए, नहीं ना। तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स आपको बताएंगे कि नाम रखना क्या है। देयर आर सम रूल्स। अब ये रूल्स हैं क्या आखिर? पहला रूल ये कहता है आपका नाम दो लेटर्स में जो है दो पार्ट्स में होगा। नेम कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स, नाम दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, आपका जो पहला पार्ट होगा ना, प्यारा सा जो पहला पार्ट होगा आपका, पार्ट नंबर जो 1 होगा, वो आपके पास होगा आपका जेनेरा। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पहला क्या होगा? जेनेरा, आपका जीनस पार्ट। दूसरा क्या होगा? स्पीशी। स्पीशी का जो नेम होगा वो आप वो रखेंगे। सो ये रूल है आपका। एक और रूल ये है आपके पास कि आपका जो पहला नाम होगा ना जीनस का, जो बता रहा होगा, वो कैपिटल लेटर का होगा। ये क्या होगा? इसका फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ये क्या होगा स्पीशी का? स्मॉल। फर्स्ट लेटर स्मॉल। ठीक, यहां तक जीनस स्पीशी। ये फॉर एग्जाम्पल, हम इंसानों का हम फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हम उठाएंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम जो ह्यूमंस हैं प्यारे से, हम क्या हैं? हम प्यारे से ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस का साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? इसका जो साइंटिफिक नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम भी कहा जाता है और साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। सो साइंटिफिक नेम जो होगा इसका साइंसी दुनिया में, वो होगा होमो। से इसका जीनस क्या है? ह्यूमंस का जो जीनस है वो होता है होमो, बड़ा आ गया। दूसरा होता है सेपियंस, जो इसकी स्पीशी का नाम होता है सेपियंस। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये एग्जाम्पल है। दिस पार्ट, ये जो हियर पार्ट है आपका प्यारा सा, ये है जीनस, ये है स्पीशीज। राइट, इसके बाद कुछ और सेट ऑफ रूल्स हैं। देखें, आप कभी भी इसको ना लिखें तो ये इटैलिसाइज्ड होके लिखें। ठीक है, इट मस्ट बी इटैलिसाइज्ड इन डॉक्यूमेंट्स। आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, तो उसको इटैलिसाइज्ड यानी टेढ़ा करके लिखा जाता है हमेशा। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस था आपका, इसको आप क्या करेंगे? टेढ़ा करके लिखेंगे। कैसे?
ऐसे जो इटैलिक होता है ना फॉन्ट, होमो सैपियंस, ऐसे ना कि ऐसे जो मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा जाता। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं आपके पास, क्या, नोमेनक्लेचर के। क्या है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे आपके पास जिसके तहत आप नाम रखते हैं चीजों का, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, हम कहते हैं कि शेर की खाला बिल्ली, क्या लोग कहते हैं यार, शेर की मासी आई है, शेर की खाला आई है, शेर की खाला बिल्ली। लेकिन क्यों, क्या ये किसी ने ऐसे मस्ती मस्ती में बोल दिया था? नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। बेसिकली एक जीनस है, जीनस है एक, देखो जीनस ऊपर होता है, एक जीनस है, वो है फेलिस। अब इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशी आती हैं, 10 15 20, जैसे होमो है, होमो के अंदर बहुत सारी आती हैं, बंदर हो गया, ये वो फलाना ठिकाना। तो फेलिस क्या है, एक जीनस है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशी आती हैं। उसमें से एक स्पीशी आपके पास केट होती है, बिल्ली, और एक स्पीशी लायन होती है। यानी ये शेर और बिल्ली रिलेटिव हैं आपस में, उनके बाल देखे, मुंह का फेस देखे, क्योंकि उनका जीनस सेम है फेलिस। आगे जाके वो मॉडिफाई हो जाती है अपने आप को, तो इसलिए शेर की खाला बिल्ली, ये रीजन है इसका, क्योंकि उन दोनों का जीनस सेम होता है, फेलिस, राइट। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस। जीनस में बहुत सारी स्पीशी होती है, जैसा मैंने आपको बता दिया, याद करने वाली चीज है। नाउ लेट्स मूव टू इम्पोर्टेंस। देखिए, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की हमारी किताब कुछ इंपॉर्टेंस कह रही है, वो भी समझना लाजिम है, हमने तो अपने हिसाब से बता दी, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझें कि है क्या इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस बेसिकली इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। क्या है इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, कैसे समझाते हैं हम आपको। वाई टू ऑर्गेनिजम्स नीड टू बी, यहाँ पे आ जाए आप, ठीक है, ये रही। Why do organism need to be given a scientific name in Latin? अब ये जो नाम दिया जाता है लातीनी जबान में दिया जाता है, लातीनी जबान में, ठीक है। why can't we just use common names for organism? हम कॉमन नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अब कॉमन नेम विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जस्ट बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि देखें, हम जो है ना, कॉमन नाम क्यों नहीं ले रहे? बिल्ली है, बिल्ली क्यों नहीं कहते? बेसिकली आप उर्दू में इसको बिल्ली कहते हैं ना, किसी और जबान में कुछ और कहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल चीता होता है, टाइगर, चीता आप कहते हैं। इसको हिंदी अल्फाज में इंडियंस बाघ कहते हैं, बाघ। वो आपका जो गार्डन है वो वाला नहीं, इसको बाघ कहा जाता है। तो ये जो कॉमन नाम है वो वेरी कर रहा होता है, और साइंटिफिक रिसर्चेस के अंदर लोगों को मुश्किलात होगी। तो पूरी दुनिया के अंदर जो नाम हो, एक सेम नाम हो, कॉमन नाम हो, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर सेम नाम होना चाहिए। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज के हिसाब से लातीन उस टाइम पे थी, एंड वो बहुत पॉपुलर थी, वहां पे आ गया। इवन दोज हु स्पीक सेम लैंग्वेज समटाइम यूज डिफरेंट कॉमन फॉर द सेम ऑर्गन। ब्रिंजल, बैगन। अब जैसे इंग्लिश में ब्रिंजल कहा जाता है, ब्रिंजल, उर्दू में बैगन कहा जाता है, ठीक है। बतून, बाताउन कहा जाता है पंजाबी के अंदर, वांगड़। अबे वागतून लिखा हुआ है यार, वांगड़। आपका जो बैंगन होता है ना, बैंगन, इसको वांगड़ कहा जाता है, वांगड़। वांगड़ खाता थी। सो देर इज समथिंग स्पेशल, वांगड़ जो मुंह ठाए बैठो है। ये कहावत है, बूथ वांगड़ करे बैठो है, मतलब कोई आप कह दो किसी को और वो मुंह गंदा बना के बैठ जाए कोने में जाके, आप किसी को डांट सुना दो या कुछ कह दो, तो वो 1 2 दिन तक ना थोड़ा मिसबिहेव मतलब कर रहा होता है, मुंह साइड में और अपने मुंह के हिसाब से, तो और मुंह जला हुआ देख रहा होता है, तो डेट्स वी कॉल वांगड़ जड़ा मुंह ठाए बैठो।
तो ये 4 अल्फाज एक ब्रिंजल के लिए अलग-अलग ज़बानों में अलग-अलग है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग, ठीक है? जैसे एक बायोलॉजिकल नाम है सोलामन मेरेंगा। Find out the Punjabi, Sindhi, Pashto or other local names for German, French, Spanish and Chinese names of the following organism which will show you the importance of biological name. पोटैटो को सोलनम ट्यूबरसम कहा जाता है। देखो, इनके क्या है, ये 2 हैं, इसके तुम 2 हैं, पटाटे को तुम क्या बोलते हो उर्दू में? आलू। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको ढूँढो। ये होमवर्क है आपका। क्या है? पोटैटो के इन तमाम ज़बानों में तुमने नाम ढूँढने हैं। तमाम ज़बानों के अंदर नाम ढूँढने हैं पोटैटो के। राइस के ये ढूँढने हैं। ये क्या है? साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। ढूँढने हैं तुम्हें तमाम नाम। होमवर्क है आप लोगों का। A scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal, plant or organism all over the world. स्टडी करना आसान है, नाम रखने की रस्म है हर जगह पे। तो कॉमन नेम जस्ट पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस एक नाम सब काम। बेसिकली वायरस है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्यों? क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैच करती है लिविंग के तरह भी, नॉन लिविंग के तरह भी। क्यों मैच करती है? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरस क्या है भाई? डिफरेंट वेराइटीज के अंदर होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए और डीएनए की फॉर्म में। ये रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर वायरस घुस गया, देन तभी डिवाइड होगा। बॉडी से बाहर कभी भी डिवाइड नहीं होगा खुद ब खुद, ठीक है? दे एंटर द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि यार इनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, एंजाइम सिस्टम नहीं होता। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर इन बोतल। यार इनको आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इनको फिक्स करके रख सकते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर, वो रेस्पायरेशन नहीं करते। वायरसेस बिहेव एज नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। यानी इनके जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जिससे लोगों को वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, अगर वो बॉडी के बाहर है ना, यानी टेबल पे पड़ा है वायरस, वायरस क्या है? टेबल पे पड़ा है, तो ये नॉन लिविंग है। मतलब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब ये जिंदा कैसे होता है? जब एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में जाता है वो जिंदा होता है, उसकी वजह से इसको थोड़ा आसरा मिलता है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट, मतलब ये लिविंग नहीं है। तो ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ना ये किसी डोमेन में रखा जाता है, ना किसी किंगडम में अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि इनकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक या परेशान है और एक ही चीज है ये। तो दिस इज एम्बिगियस, यानी इनकी जो चीजें एम्बिगियस हैं एंड वी कांट क्लासिफाई टिल नाउ प्रॉपर्ली। Prions are composed of proteins only. Viruses are composed of circular RNA only. ठीक है? Both causes infectious disease in certain plants. Both are acellular particles. They are not included any kingdom of. ये एग्जाम्पल है वायरसेस की। प्रायन जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं खाली, और वायरस जो होते हैं सर्कुलर आरएनए के होते हैं। आरएनए क्या है? सर्कुलर आरएनए। अब ये आप बोलोगे सर आरएनए क्या होता है? बेटा आरएनए एक डीएनए का छोटा भाई है जो कि एक सेल के अंदर रहता है और बड़े बड़े काम होते हैं इसके। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर तुम लोग समझोगे डिटेल के अंदर कि आरएनए होता क्या है। सारा कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग उठाएंगे आरएनए की, ठीक है? तो यहीं तक था हमारा 2.8 टॉपिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरस। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमारा आधे से ज्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।